हेलो एवरीवन, दिस इज़ नीलेश कुमार गुप्ता एंड यू आर वाचिंग एनजी फिजिक्स क्लासेस। शुरुआत करते हैं हम लोग। इससे पिछले टर्न पे मैंने आप लोगों को पढ़ाया था प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। आज हम लोग चल रहे हैं प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन की तरफ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है। तो गौर से देखिएगा सभी लोग। ये प्रतिरोध है, ये भी एक प्रतिरोध है और ये भी एक प्रतिरोध है। इस प्रतिरोध को मैंने नाम दे दिया R1, इसको मैंने नाम दे दिया R2 और इसको मैंने नाम दे दिया R3। ये तीन प्रतिरोध आपको दिखाए गए हैं। ठीक है, इनमें ये पहला प्रतिरोध का पहला सिरा है, ये दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा है, ये तीसरे प्रतिरोध का पहला सिरा है। सही बोल रहा हूं? तो इसमें प्रत्येक प्रतिरोध के पहले सिरे को आपस में जोड़ दिया गया है और प्रत्येक प्रतिरोध के दूसरे सिरे को भी आपस में जोड़ दिया गया है। बात समझ में आ रही है ना? क्लियर? अच्छा, प्रत्येक प्रतिरोध के पहले सिरे को आपस में जोड़कर हमने उसे बैटरी के धन सिरे से जोड़ दिया है और प्रत्येक प्रतिरोध के दूसरे सिरे को आपस में जोड़कर हमने उसे बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ दिया है। सीन क्लियर है? ये V वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। समांतर क्रम की ये खास बात होती है, हमने संधारित्रों में भी पढ़ा था। समांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक संधारित्र पे काय का मान समान रहता था। अगर आपको याद हो तो विभव का मान समान रहता था। यहाँ भी समांतर क्रम संयोजन में विभव का ही मान समान रहता है। किसी भी जगह समांतर क्रम संयोजन हो, हर जगह विभव का मान बेटा समान रहता है। ठीक है, तो ये V वोल्ट की बैटरी है तो विभव इस पे भी V वोल्ट, इस पे भी V वोल्ट और इस पे भी V वोल्ट, तीनों पे समान विभव आएगा। राइट? अब हमें मालूम है बड़ा डंडा धन होता है, छोटा डंडा ऋण होता है और धारा का प्रवाह धन से ऋण की ओर होता है। राइट? ऐसे अब ये जो धारा जैसे यहाँ से बह के आएगी ऐसे जाएगी, यहाँ के बाद इसको कितने रास्ते दिखेंगे आप बताओ इशारे से? 3 रास्ते दिखेंगे। वेरी गुड। तो ये धारा 3 जगह से होकर जाएगी, इसमें से भी जाएगी, इसमें से भी जाएगी, इसमें से भी जाएगी। मैंने मान लिया इसमें से जो धारा जा रही है वो I1, I2, I3, 3 जगह बट जाएगी ना धारा। बोलो भैया, सही बोल रहा हूँ? क्लियर? अब अपन यूँ सोचे धारा इतने जा रही है, 3 रास्ता मिलने हैं तो तीनों में बराबर बराबर धारा जाए, तो ऐसा नहीं होता। क्लियर? ऐसा नहीं होता। टिफिन बीच में धर रहो, सिगन ने एक संग अटैक करो वह टिफिन पे खाए भी के लें तो सबन पे बराबर बराबर हिस्सा जाएंगे ताकि हाथ में तितिक बच जाए। तितिक है जिसकी जितनी कैपेसिटी अपने है ना। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए, मैंने एक मिठाई भर के दे दी एक भगवाना में दुनिया भर की। मैंने कहा जाओ लूट लो, तो केवल खाए की आज़ादी है, ले जाए की नान है। तो खाए लोगे तुम, पूरी खा जाओगे, नहीं खा पाओगे। कितनी खा पाओगे? इशारे थे बताऊंगा ये अंत। कहीं 2 को इशारों कर रहे हैं, कहीं 3 को, कहीं 5 को, कहीं 2 किलो कह रहे हैं, है ना। तो सब अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से भाई ली जाएंगे। सही कह रहा हूँ कि नहीं? इसी प्रकार क्या होता है बेटा, धारा जैसे यहाँ से आई तो 3 हिस्सों में बटी, तो ये किस आधार पर बटती है? प्रतिरोधों के आधार पर। मुझे मालूम है जहाँ प्रतिरोध ज़्यादा होता है वहाँ धारा कम बहती है। सही बोल रहा हूँ, है ना। तो इसमें सबसे ज़्यादा धारा किस में से होकर जाएगी? इन तीनों में। जिसका प्रतिरोध सबसे कम होगा वो सबसे ज़्यादा धारा खींच लेगा, जिसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा वो धारा कम खींचेगा। यानी अलग अलग प्रतिरोध अलग अलग धाराएँ खींच लेंगे अपनी अपनी ताकत के हिसाब से। क्या मेरी भाषा समझ में आई बेटा आप लोगों को? अगर ये बात समझ में आ गई तो बस चमका दो। अब कहो, ये धारा ऐसे जा रही है, कितने हिस्सों में बटेगी? 3 हिस्सों में बट गई। तो इसको मैं ऐसे फोड़ दूं, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। बोलो भैया, सीन क्लियर है सभी को? किसी को कोई परेशानी? तो I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 समझ में आया सभी को? बोलो। मैंने बचपन में सुना था V बराबर IR, V बराबर IR। R को नीचे ले आऊँगा तो V अपॉन R हो जाएगा I बराबर। बोलो भैया,
यस और नो? तो आई की जगह मैंने टांग दिया V अपॉन आर। I1 धारा इसमें से होके जा रही है तो V है V और प्रतिरोध है R1। I2 मैं नहीं बोलूँगा, तुम बताओ I2 की जगह क्या लिखूँ? बोलो I2 की जगह क्या लिखूँ बताओ? V अपॉन R2। I3 की जगह क्या लिखूँ? V अपॉन R3। तो V अपॉन R बराबर हो जाएगा बेटा आपका ये, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? V कॉमन आ रहा है तो अंदर बच गया 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। सीन क्लियर है भैया? बोलो। V से V कट गई तो ये आ गया हमारा 1 अपॉन R बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का सूत्र आ गया बेटा। समझ गए? क्लियर है? तो फटाफट जल्दी से इसे एक बार पढ़ लो। तो यहाँ तक समांतर क्रम संयोजन सभी लोगों को क्लियर होगा ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। अब मान के चलिए अगर मेरे पास केवल दो प्रतिरोध होते तो यही सूत्र में जो लिख दो 1 अपॉन R बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। अगर केवल दो प्रतिरोध होते तो बोलो भैया, सही बोल रहा है? अगर केवल दो प्रतिरोध होते तो यही सूत्र में यूँ लिख दो। अब अगर ऐसे लिख दो तो चलो इसे आगे सॉल्व करो और सॉल्व करके मुझे R का मान बताओ कितना आएगा। चलो करो। देखो भैया, जिनका हो गया अच्छी बात है, जिनका नहीं हुआ ऑन द बोर्ड देखेंगे। दो प्रतिरोध जोड़ेंगे तो ये नज़ारा ऐसा हो जाएगा, ये सूत्र ऐसे लिखेंगे। अब क्या आगे चमका दो, 1 अपॉन R बराबर लघुत्तम आ गया R1 R2, ऊपर बच जाएगा R2 प्लस R1। बात समझ में आ रही है भैया? ये 1 अपॉन R की वैल्यू दी है, जय पलटेंगे तो जो पलटे जागो। तो R बराबर R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। क्या कहानी समझ में आई आपको? हैं? केवल अकेले दो प्रतिरोध होते हैं तो आप चाहे तो इस सूत्र से भी आंसर निकाल सकते हैं, चाहे आप इस सूत्र से भी आंसर निकाल सकते हैं। दोनों से आंसर सेम आएंगे। जई तई तो जे आओ है। बोलो भैया। एक उदाहरण दिखाता हूँ आपको। जैसे ये एक प्रतिरोध है 6 ओम का और ये एक प्रतिरोध है 3 ओम का। ठीक है भैया? ओके। इनको समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो समांतर क्रम में जोड़ने के लिए तुल्य प्रतिरोध की अगर मैं बात करूं तो मैंने मान लिया ये R1 है, ये R2 है, तो डायरेक्ट ये वाला लगा रहा हूँ R1 R2। R1 है 6, R2 है 3, तो 6 गुणे 3 अपॉन R1 प्लस R2 यानी 6 प्लस 3, 6 थी 18, 6 और 3 9, 9 दूनी 18, आंसर आ गया 2। समझ रहे? इससे स्पीड फास्ट हो जाती है। बाकी का आप ऐसे भी कर सकते हो, R1 की जगह 6 रख सकते हो, R2 की जगह 3 सॉल्व करोगे तो भी वही आएगा, और ऐसे करोगे तो भी वही आएगा। पर आपको ये वाला तरीका थोड़ा आसान लगेगा और हम जगह जगह इसको यूज़ भी करेंगे। समझ में आ रही है बात? अगर हमें कभी भी दो प्रतिरोध दिखेंगे तो हम सीधा जईते सॉल्व करेंगे इसे ज़्यादातर, है ना? इसका मतलब ये नहीं है कि हम इससे कर नहीं सकते, इससे भी कर सकते हैं, पर इससे स्पीड फास्ट हो जाती है। भाषा समझ में आ रही है? बोलो। तीसरी बात, जो 3 है जो 6, इनमें छोटा वाला प्रतिरोध कौन सा है? 3 ओम का। 3 ओम का प्रतिरोध छोटा है, जो बड़ो है ना। अब इसका जो आंसर आया है वो 2 ओम आया है, यानी छोटे इन दोनों में छोटा ये है और छोटे से भी छोटा आ रहा है आंसर। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि समांतर क्रम संयोजन में जो तुल्य प्रतिरोध आता है बेटा, वो संयोजन में जो सबसे छोटा प्रतिरोध होता है उससे भी छोटा आता है। क्लियर? ये तो एक जरा सा सवाल था। मान के चलो एक ऐसा समांतर क्रम संयोजन है जिसमें हजारों प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, है ना? 100 ओम, 50 ओम, 500 ओम, 1 लाख ओम। तो मैंने उन सभी प्रतिरोधों में देखा कि सबसे छोटा प्रतिरोध जो था वो 1 ओम का था, सबसे छोटा। तो अगर मैं उन्हें समांतर क्रम में जोड़ रखा है ना इतने सारे प्रतिरोधों को, तो तुल्य प्रतिरोध अगर निकालेंगे तो बाकी आंसर 1 से कम ही आवेगा, ये बात श्योर है। समझ में आ रही है बात? यानी कहने का तात्पर्य ये, समांतर क्रम संयोजन में जो तुल्य प्रतिरोध आता है वो संयोजन में जो सबसे कम प्रतिरोध वाला प्रतिरोध होता है उससे भी कम आता है। क्लियर? श्रेणी में जैसे मैंने कल बताया था, बड़े वाले से भी बड़ा आता है, जहाँ में छोटे वाले से भी छोटा आता है। आपको एहसास हो रहा है समांतर क्रम संयोजन का इस्तेमाल कब होना चाहिए? जब हमारे पास दिए गए प्रतिरोध कैसे हों? बड़े बड़े, वो आंसर मुझे छोटा चाहिए। समझ में आ रही बात? तब हम लोग समांतर क्रम संयोजन का इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी भाषा आप लोगों के समझ में आ गई होगी। आ रही है?
आगे बढ़ जाऊं? ठीक है, अगर ये बात समझ में आ रही है तो आपके नोट्सों में समांतर क्रम संयोजन के बाद 2 नोट दिए, 3 दिए हैं टोटल, 2 हो गए आपके, है ना। एक तो तुल्य प्रतिरोध जो होता है वो सबसे छोटे वाले से भी छोटा आता है, एक ये वाला हो गया, एक और होगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 वाला। ये 2 देखो, फिर अगला नोट कराता हूँ। इसके बाद बेटा अगली कहानी में अगला एक और नोट है जो हमारा रह गया है। उस नोट में हमसे ये बोल रहा है कि हमारे पास बहुत सारे प्रतिरोध हैं, अनगिनत प्रतिरोध मान लो आप। तो मैंने मान लिया मेरे पास n प्रतिरोध हैं और उन n प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। कैसे क्रम में जोड़ा गया है बेटा? समांतर क्रम में। देखते हैं, जैसे ये मैंने एक प्रतिरोध जोड़ दिया R ओम का, फिर मैंने एक और प्रतिरोध जोड़ दिया R ओम का, ऐसे करके मैंने n प्रतिरोध जोड़े हैं और सभी के सभी समांतर क्रम में जोड़े हैं। ठीक है, जुड़ गए समांतर क्रम में भैया, क्लियर है? तो वो कह रहा है, और अच्छा सभी प्रतिरोधों के मान कैसे हैं? समान, R R R, है ना। तो कह रहा है इसका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो भैया मैं यही सूत्र लगा रहा हूँ, यही तो सूत्र होता है। तो 1/R1 की जगह R लिख दी, प्लस 1/R2 की जगह R लिख दी। ऐसे ही आज चले जाएंगे, चूंकि n प्रतिरोध है तो ये कहानी कितनी बार पढ़ी जाएगी? n बार। बोलो भैया, बात समझ में आ रही है कि नहीं? सबको क्लियर है? ये कहानी कितनी बार पढ़ी जाएगी बेटा? n बार पढ़ी जाएगी। अगर ये बात आप लोगों को मेरी समझ में आई तो आगे देखते हैं। अब यहाँ पर 1/R बोल रहे हैं, तो यहाँ 1/R नहीं बोल सकता बेटा, क्योंकि R नाम इनको दे चुका हूँ, तो इसलिए मैंने इसे लिख दिया 1/R सफिक्स में P लिख दिया। P का मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब समांतर क्रम संयोजन, है ना। तो RP क्या हो गया? समांतर क्रम संयोजन में तुल्यदार्ता। क्लियर? को ठेकाना ने RP लिखो, R डैश भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ में आ रही है बात? चलिए तो देखते हैं। 1/RP बराबर 1/R जोड़ना तो पहले ही सिखा चुका हूँ। 1/R को n बार जोड़ा जाएगा तो क्या होगा? 1/R इंटू n। सही जा रहा हूँ मैं? तो ये 1/RP बराबर n का गुणा 1 से होगा तो n/R। ये 1/RP आया है, मुझे RP चाहिए, तो इसे पलटूंगा तो ये भी पलट जाएगा। तो RP बराबर R/n। कहानी समझ में आई आपको? बोलो भैया, जल्दी से देख लो एक बार इसे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये नोट हम सभी के क्लियर हो गए। अब इसी कड़ी में अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगली बात में बेटा वो हमसे ये बोल रहे हैं कि 2 ओम, 3 ओम और 4 ओम प्रतिरोध वाले 3 प्रतिरोधों को नंबर 1 श्रेणी क्रम में, नंबर 2 समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो प्रत्येक दशा में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो। चलिए भैया देखते हैं। तो इसमें बोल रहे हैं 2 ओम, 3 ओम और 4 ओम श्रेणी क्रम में जोड़ रहा है सबसे पहले, तो तुल्य प्रतिरोध पूछ रहा है। चलो पहले खुद करो, कोशिश करो, फिर मुझे तो कराना ही कराना है। क्लियर? 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, इधर देखो, 2 ओम, ये 3 ओम, ये 4 ओम, है ना। 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ दिया मैंने। श्रेणी क्रम में ऐसे ही तो जोड़ा जाता है। तो कह रहे हो तुल्य प्रतिरोध बता दो इसका। क्लियर? देख लो, चलो मैं बता देता हूँ। इसे मैंने R1 मान लिया, इसे R2 मान लिया, इसे R3 मान लिया। को ठिकाना ने जैसे मैंने मानो वैसे ही तुम मानो, ऐसे भी मान सकते थे R1 R2 R3, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है? क्लियर? अब इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ दिया तो तुल्य प्रतिरोध पूछ रहा है। तो सूत्र अपन ने श्रेणी क्रम में यही तो पढ़ा। तो बोलो भैया, सही जा रहा हूँ? अब R1 का मान है 2, R2 का मान है 3 और R3 का मान है 4। 4 और 3 7 और 2 9। तो ये अपना आंसर आ गया R बराबर 9। क्या मैं उम्मीद करूँ समझ गए हम लोग? उतार लो पहले जाए फटाफट। तो ये स्पष्ट हुआ कि दिए गए प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध 9 ओम प्राप्त होगा। क्लियर? अब वो कह रहा है कि अगर इन्हीं प्रतिरोधों को हम समांतर क्रम में जोड़ देंगे, समांतर क्रम में, तो तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। तो चलो भैया समांतर क्रम में जोड़ के देखते हैं। तो मैंने समांतर क्रम में तीनों प्रतिरोधों को जोड़ा। गौर से देखिएगा सभी लोग। एक ये जोड़ा मैंने 2 ओम, ठीक है,
एक और जोड़ा मैंने 3 ओम, एक और जोड़ा मैंने 4 ओम। ठीक है, समांतर क्रम में जुड़ गए भैया, बोलो। ये मैंने नाम दे दिया इसे R1, इसे मैंने नाम दे दिया R2 और इसे मैंने नाम दे दिया R3। क्लियर। अब मुझसे कह रहा है इसका तुल्य प्रतिरोध बताओ। तो भैया मुझे मालूम है सूत्र क्या होता है, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। आगे मैं सॉल्व नहीं करूँगा, खुद करो और बताओ मुझे कितना आंसर आया, फिर मैं तो बताऊँगा ही बताऊँगा। चलिए, जिनका आ गया अच्छी बात है, जिनका नहीं आया इधर देखें ध्यान से। 1/R बराबर 1/R1 की जगह 2, R2 की जगह 3 और R3 की जगह 4। तो लघुत्तम कितना आ जाएगा भैया इसका, 12। बोलो भैया, 2 छिंग 12, 3 चौक 12, 4 ती 12। ठीक है, तो 1/R बराबर 6 और 4 10 और 3 13, 13/12। यही आंसर आ रहा है सभी का, 13/12। क्लियर। कितने लोगों का 13/12 आंसर आ रहा था, हाथ खड़े करिएगा। जितने भी लोगों का आंसर 13/12 आ रहा है वो सब गलत हैं। क्लियर, रॉन्ग आंसर। कमीनो, ये 1/R आई है, 1/R। मुझे R निकालनी है, R 1/R ना निकालनी। तुल्य प्रतिरोध R होते है, तो चाहे पलटेंगो तो जीव पलटेगो, तो R बराबर हो जाएगा 12/13 ओम। समझ गए, कहानी समझ में आई। क्लियर। 99% लोग यही गलती करते हैं एग्जाम में, एक्साइटमेंट में बस वो जन्नों निकाल देते हैं। अरे भैया 1/R है, अपने को R चाहिए, तो ये पलटूंगा तो ये भी पलटेगा। समझ में आई बात कि नहीं आई, उतार लो फटाफट इसे। अब इसके बाद बेटा हमको अगला सवाल दे रहा है, तुम्हें 2 ओम 3 ओम तथा 6 ओम के 3 प्रतिरोध दिए गए हैं। इन्हें 4 ओम का तुल्य प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए किस प्रकार जोड़ोगे, अपने उत्तर की पुष्टि गणना द्वारा कीजिए। भैया 2 को दो है, 3 को दो है, 6 को दो है, और तुम्हें चाहिए कितने को, 4 को। 2 के, 3 के और 6 के दे हैं, तो अपने को कौन सा कितना आंसर चाहिए, 4। तो श्रेणी क्रम में तो जोड़ेंगे नहीं, क्योंकि श्रेणी क्रम में आंसर बड़े थे बड़ो आवत है, तो श्रेणी क्रम फेल। समांतर क्रम में जोड़ेंगे नहीं, क्योंकि समांतर क्रम में आंसर छोटे थे छोटो आवत है, तो 2 ते कम आवेगा आंसर, तो वो फेल। तो हमें जहाँ में जुगाड़ सुगाड़ लगा के देखनी पड़ेगी। क्लियर। ये तो 2 समांतर 1 श्रेणी, ये 2 श्रेणी 1 समांतर, ऐसे करके अपने को करके देखना पड़ेगा। क्लियर। अब अपने को दे कितने कितने के माने, एक 2 को दो, एक 3 को दो, एक 6 को दो, ऐसे ही तो दे है ना। तो कैसे हमें 4 ओम मिलेगा, गौर से देखिए। तो मैंने क्या किया, एक 6 ओम और एक 3 ओम, इन 2 को तो मैंने जोड़ा समांतर क्रम में, और एक मैंने जोड़ दिया श्रेणी क्रम में। ठीक है भैया, 2 समांतर 1 श्रेणी में मैंने जोड़ के देख लिया। अब इसे करके देखते हैं कि हमारा आंसर 4 ओम आता है कि नहीं आता है। अगर हमारा आंसर 4 ओम नहीं आया तो फिर हमें तरीका बदलना पड़ेगा, यानी बार बार कर करके देखना पड़ेगा, ये जिससे आंसर 4 ओम आएगा वो सही होगा। कथा समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, तो करके देखते हैं इससे। ये मैंने मान लिया R1 है, ये R2 है और ये आपका R3 है। ये दोनों समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो यह तो मैं सूत्र लगा दूं 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, या मैं डायरेक्ट मैंने नोट में बताया था R1 R2/R1 प्लस R2, वही लगा रहा हूँ। ठीक है, तो इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध R बराबर R1 R2/R1 प्लस R2। R1 है 6 और R2 है 3, 6 × 18 / 9, 9 दूनी 18। R बराबर कितने का आएगा, 2 ओम आएगा। यानी यहाँ पर क्या कहानी है, मैं क्या कर सकता हूँ, इस चित्र को ऐसे तोड़ सकता हूँ और इस चित्र को ऐसे, 6 और 3 का परिणामी कितना आ गया, 2 ओम आ गया। तो मैं 6 और 3 हटा के केवल एक 2 ओम का लगा दूंगा, R बराबर 2 ओम। ठीक है भैया। अब ये कितना और है,
R3 बराबर 2 ओम। अब ये 2 ओम के दो श्रेणी क्रम में जोड़ दें, श्रेणी क्रम में जोड़े हैं। बोलो भैया, श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध क्या होता है? ये होता है, सूत्र लिखा है मैंने, अभी अप्लाई नहीं किया है इसे। R बराबर R1 प्लस R2, तो R1 की जगह मेरे पास R है, R2 की जगह मेरे पास R3 है। अब इसे नाम R नहीं दे सकता क्योंकि R इसे दे चुका हूँ, तो R डैश लिख दूँ इस पर, R डैश। बोलो भैया, तो R डैश बराबर R का मान कितना है 2, R3 का मान कितना है 2, 2 और 2 4, तो R डैश बराबर आ गया हमारा 4 ओम। तो बात समझ में आई आपको? तो उसने हमसे ये पूछा, सुन लो पहले, उसने हमसे ये बोला है कि यदि 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम के प्रतिरोधों को किस प्रकार जोड़ा जाए कि परिणामी प्रतिरोध हमें, तुल्य प्रतिरोध हमें 4 ओम का प्राप्त हो जाए। तो हमने देखा किस प्रकार जोड़ा जाए। तो यदि हम 6 ओम और 3 ओम के प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ें और 2 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ें तो हमें तुल्य प्रतिरोध 4 ओम प्राप्त हो जाएगा, है ना। तो कैसे लिखेंगे भाषा इसमें? यदि हम दिए गए प्रतिरोधों में से 6 ओम और 3 ओम के प्रतिरोध को समांतर क्रम में एवं 2 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो हमें तुल्य प्रतिरोध 4 ओम प्राप्त होगा। बात समझ में आ गई? बोलो भैया, फटाफट उतार लो सब लोग इसे। ओके, आज के लिए पर्याप्त है, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।